शुभ समाचार एक भोजपुरी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बनी है, लेकिन मजाकिया अंदाज में इस फिल्म में अपनी बात कहने का प्रयास किया गया है। आइए फिल्म के कथानक को समझने का प्रयास करते हैं। फिल्म के नायक सुमित हरफन वाला ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। वह हमेशा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। उनकी पत्नी है प्रीति, जिसके साथ उसका बहुत अच्छा संबंध है और दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपने जीवन को जी रहे हैं। शुभ समाचार की इच्छा है सभी के मन में, परिवार में सभी को है कि भाई ऐसी कुछ खुशखबरी आ जाए। शुभ समाचार का मतलब हमारे समाज में यही होता है कि भाई पति पत्नी है तो पत्नी को संतान होना चाहिए, पति पत्नी को संतान होना चाहिए। इसी खुशखबरी को ही शुभ समाचार कहते हैं। कथानक में हम देखते हैं कि सुमित किसी काम से गए हुए होते हैं अस्पताल की ओर, तब उन्हें इस बात का पता चलता है कि नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा है और हंसी मजाक में सुमित नसबंदी करवा लेते हैं। यहीं से कहानी में मोड़ आ जाता है, क्योंकि नसबंदी हो गई तो संतान कैसे प्राप्त होगी, बच्चा कैसे होगा, प्रश्न ही नहीं। लेकिन सुमित की ज़िंदगी में भौकाल उस समय आ जाता है, भूचाल आ जाता है, आंधी आ जाती है, बवंडर आ जाती है, जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस बात पर सुमित के मन में संदेह होता है कि उसकी पत्नी तो चरित्रहीन है, क्योंकि उसने तो नसबंदी बना रखी है। अब उस पत्नी से बात करने की बजाय वो ये सोचता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट किससे हुई है, और उसे शक अपने भाई सूरज पर होता है। यहीं से परिवार में और सुमित के व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कथानक आगे बढ़ता है और जब सच्चाई लोगों के सामने आती है, तब पता चलता है कि सुमित का जो ऑपरेशन हुआ था नसबंदी का, वो फेल हो गया था। कभी कभी मेडिकल में भी गलतियां हो जाती हैं। 100 में से 99 ऑपरेशन सफल होते हैं तो कोई एक फेल भी हो जाता है। जब सुमित को ये पता चलता है कि उसका नसबंदी का ऑपरेशन फेल हो गया है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन दुख भी होता है कि उसने अपने भाई पर शक किया। कथानक के अंत में सुमित अपने भाई से, पत्नी से माफ़ी मांगकर और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करता है, ताकि उसे बहुत जल्दी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सके। शुभ समाचार ये फिल्म निर्देशक रुस्तम अली चिश्ती जी ने डायरेक्ट किया है। बहुत बढ़िया निर्देशन इसमें देखने को मिल रहा है और इस फिल्म को आप देख सकते हैं। SRK म्यूज़िक इस यूट्यूब चैनल पर फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फिल्म का लिंक दिया गया है, आप इस फिल्म का एंजॉय कर सकते हैं और ये फिल्म एक बार ज़रूर देखने के लायक है। तो शुभ समाचार आप भी लीजिए, फिल्म का आनंद प्राप्त कीजिए। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो सुमित चंद्रवंशी, आदित्य मोहन, कृति मौर्य जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म है। फिल्म का संगीत बहुत ही कर्णप्रिय है। तो आप इस फिल्म को SRK म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर देखकर आनंद ले सकते हैं। जय हिंद साथियों।